नवरात्रि आ गए हैं, कल नवरात्रि है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9 दिनों के सात्विक थाली की रेसिपी, 9 दिनों के अलग अलग टेस्ट की रेसिपी। तो आज 9 दिनों के आपको अलग अलग टेस्ट के लिए रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ। तो मेरी वीडियो अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी नई नई वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और आपको इजी से आपको भी वीडियो मेरी मिल जाए। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये थाली। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थाली बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे साबूदाने की पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे साबूदाना यहाँ मैं मीडियम साइज की साबूदाना ले रही हूँ, साबूदाने और मूंगफली और यहाँ पे मखाना को हम हल्की रोस्ट कर लेंगे। पहले साबूदाने को अच्छे से पोंछ कर साफ कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी भिगोने की जरूरत नहीं है, सूखे ही हम इसे भून लेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे मीडियम वाले साबूदाना का यूज करेंगे आप तो बहुत ही अच्छी आपकी बनेगी। तो इसे रोस्ट करके हल्का रख देते हैं हम ठंडे होने के लिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो समा के चावल आते हैं, मैं उसके यहाँ पे चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे समा के चावल को पहले आधे घंटे के लिए आप सोक कर लीजिए। छोटे छोटे दाने होते हैं, सोक करके बहुत ही इजी जल्दी से बन जाते हैं। तो आज की मेरी इजी रेसिपी है, आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे व्रत के खाने घी में बनते हैं तो मैं यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे घी डाल लीजिए आधा चम्मच, थोड़ी सी जीरा और यहाँ पे चावल हम डाल लेंगे। तो जितनी भी आप चावल डालें उसका डबल यहाँ पे पानी का यूज करें। तो यहाँ पे हम चावल को हल्का सा घी में भून लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल लेंगे। तो चावल के से डबल क्वांटिटी में यहाँ पे पानी का यूज कीजिए। और बस एक उबाल आने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। सेंधा वाले नमक, व्रत वाले नमक यूज कीजिएगा इसमें। तो व्रत वाले नमक इसमें डाल लीजिए। अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगे, देखिए ये हमारे चावल बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो समा के चावल है बहुत इजी तरीके से बन जाती है। अब ये इस तरह से पानी को हम सुखा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे अब डालेंगे थोड़ी सी हरा धनिया और गैस को ऑफ कर लेंगे। और यहाँ पे लेमन जूस डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे हाथों में इस तरह से करके डालूंगी तो इसमें बीज नहीं जाएगी। तो इस तरह से हाथों को जाल लगा के इस तरह से हम डाल लेंगे। तो ये समा के चावल हमारे तैयार, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही इजी बनती है। अब यहाँ पे हमारे जो साबूदाना है वो यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मखाने का यूज करें क्योंकि व्रत में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो मखाने का यूज जरूर करें साबूदाने के, जो हम पूड़ियाँ पराठे जो भी बनाएंगे तो इसे हम फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पीस लीजिए। तो इसमें मखाना भी यूज क्यों, जिससे कि काफी हेल्दी हो जाएगी इसमें। तब सारे को हम पीस लेंगे इकट्ठे, जितने भी बनाने। अगर आप हफ्ते भर के लिए 9 दिन के लिए खाना है तो ये क्वांटिटी आप 9 दिन के लिए बना के रख सकते हैं आप, जो कि बहुत इजी होगी आपको बनाने के लिए। तो इस तरह से स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कर लियो। अब मैं आधा निकाल लेती हूँ कि आधे के मैं कुछ और बनाऊंगी। तो आधा को यूज कर रही हूँ मैं, भी आधा को रख लेती हूँ साइड में। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो हमने साबूदाने के आटा तैयार किया है, ये काफी हेल्दी आटा तैयार हो चुकी है। इसमें मूंगफली भी है और मखाने भी है। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरा धनिया। यहाँ पे उबले आलू, एक आलू को मैं हाथों से ही मैश कर लूँ। अब चाहे तो मैशर से मैश कर लीजिए या कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हाथों से हम पहले आलू को मिक्स करेंगे ताकि यहाँ पे कितनी पानी एब्जॉर्ब करेगी उतने हमें इसमें पता चल जाएगा। तो पहले से आलू को मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हल्का हल्का पानी लगा के हम डो तैयार करेंगे। तो साबूदाना पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा पानी की लगेगी। तो इस तरह से आटा लगा लीजिए हल्का हल्का पानी डाल के, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जल्दी बन ही जाएगी। अब इसे रखते हैं साइड में रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने के बड़े। तो साबूदाने के बड़े बनाने के लिए यहाँ पे साबूदाना को ही, जो बड़े वाले साबूदाना होते हैं उसे मैं रात को ही भिगो लेती। जब भी भिगोए साबूदाना तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम यूज करें। अब यहाँ पे हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, काली मिर्ची, नमक सेंधा नमक का यूज कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च। यहाँ पे मूंगफली को मैं अच्छे दरदरा कूट ली हूँ
अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप व्रत के खाना बनाएं तो सेंधा नमक का यूज़ करें। और यहाँ पे अगर आप व्रत में कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हाथों में तेल लगा के इस तरह से बड़े का शेप हम दे देंगे। इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से बीच में होल बना सकते हैं बड़े के जैसा, या आप प्लेन भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई पसंद है तो डीप फ्राई कर लीजिए। अगर ऑयल खाना नहीं पसंद करना चाहते हैं तो आप इसे सेलो फ्राई भी सेक के बना सकते हैं। आप घी या ऑयल जो कभी आप व्रत में खाते हैं आप उसमें इसे फ्राई कर लीजिए। और ये बड़े आप कभी भी बिना व्रत के भी आप बना के इसे खा सकते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है ये वाले। तो इस तरह से फ्राई कर लीजिए। अब आटा सेट हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ बना लेंगे पूड़ी बनाने के लिए। ये पूड़ियाँ काफ़ी टेस्टी लगती है और ये पूड़ियाँ जो मैं बना रही हूँ ये आप बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है और काफ़ी फूली फूली पूड़ियाँ बनती है। तो सेम ऑयल में मैं इसे भी ऑयल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं इसमें हम फ्राई कर लेंगे पूड़ियाँ को। तो ये पूड़ियाँ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसे आप कभी भी बिना व्रत के भी आप ज़रूर बना के खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा घी है तो इसमें दूसरी पूड़ियाँ भी आप डाल लीजिए। अब यहाँ पे इसे हम फूल देखिए ये साइड से थोड़ी सी कट कट रहेगी, क्योंकि जब भी साबूदाना बनती है तो ये साइड से फट जाती है। तो कोई बात नहीं, अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ तैयार है हमारे। अब यहाँ मैं सलाद को कटिंग कर लेती हूँ। तो जब हम व्रत करते हैं तो हम सलाद को तो जरूर खाते हैं। तो यहाँ मैं फ्रूट का सलाद बना रही हूँ। आप अपने पसंद के जो भी फ्रूट है आप ले सकते हैं। तो इस तरह से एप्पल को मैं ले रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एप्पल के छिलके को नहीं हटाई हूँ सलाद के लिए। तो इस तरह से एप्पल को कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे अंगूर है तो अंगूर के भी लच्छे से हम अलग कर लेंगे एक एक दाने को। तो इस तरह से अंगूर को अलग कर लीजिए। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट ले लीजिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक केला। तो इस तरह से सलाद को खाने में जरूर आप शामिल करें। जब भी आप व्रत में रहें तो इस तरह से सलाद का यूज़ जरूर करें आप। तो अब इस तरह से केले को भी हम छील लेंगे और इसे छोटी छोटी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैं आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रे में नमक का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूँ मैं, कि आप तो नमक खाते हैं मैं नहीं खाती। तो आपके साथ मैं 9 दिन के लिए 9 अलग अलग तरह की रेसिपी, और बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लेंगे, व्रत वाले नमक, थोड़ी सी जीरा पाउडर। तो यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर का यूज़ करी। अब चाहे तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे नींबू का रस डाल लीजिए। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप बगैर नमक के भी आप इसे खा सकते हैं सलाद के रूप में। अब चलते सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं समा के चावल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ शकरकंदी की खीर, जो कि आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी। ये मखाने के रायता, जो कि आप आगे की वीडियो में आप देखेंगे। तो इस तरह से ये पूड़ियाँ काफ़ी फूली फूली है। देखिए इस तरह से पूड़ियाँ आप बनाइए। अगर आप खाना पसंद करते हैं थाली, तो ये थाली काफ़ी हेल्दी भी है और इजी भी है। साबूदाने के बड़े और हरी चटनी। तो इस तरह से हमारी थाली तैयार है। और ये सलाद, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और इजी भी बन जाएगी इस तरह से। ये रेडी है। अब मैं चलती हूँ दूसरी रेसिपी के लिए। तो दूसरी रेसिपी के लिए भी तैयारी करती हूँ। तो जो आटा हमने आधा गूंथी थी तो वो आधा हमने रख ली थी। तो आधे के हम बनाएंगे पराठे। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उस साबूदाने के जो आटा हमने तैयार किए थे उसके आप पराठे भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होगी। और इस तरह से आप कभी जब व्रत में नहीं हो तो भी आप नाश्ते में इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बेल लीजिए। पहले एक बड़े से ज़्यादा पराठे को पतली ना करें। अब पूड़ियों को भी आप ज़्यादा पतली न करें, नहीं तो इन्हें फूलेगी नहीं। तो कुछ इस तरह से बेल लीजिए। देखिए इस तरह से ज़्यादा पतली नहीं करनी है। रोटी से इसकी मोटाई थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से फूली फूली बनेगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि साइड से फट रही है। तो कोई भी टिफिन हो, कटर हो, कटोरी हो, जो भी आपके घर में हो, उससे इस तरह से स्मूथ इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी इस तरह से पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। साइड से एकदम कट वाले हिस्से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग कर लीजिए साइड वाले हिस्से को। अब यहाँ पे तवे को गर्म कर लीजिए। तवे में हल्का सा घी अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो बगैर घी के भी आप बना सकते हैं इसे। तो हम बना रहे हैं पराठे, तो इसमें घी का यूज जरूर करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे घी से बना रही हूँ इसे। तो इस तरह से घी को हम लगाएंगे पराठे में, और ये काफ़ी जल्दी सीख जाती है और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप में एक पाउडर बना के रख सकते हैं, जो कि आप पूरे हफ्ते नवरात्रे भर आप इसके अलग अलग डिश बना के इसे खा सकते हैं।
तो इस तरह से देखिए एक आटे से हमने 2 डिश बना ली, एक पराठे बना लिए, एक पूरियाँ बना ली। तो इस तरह से पूरियाँ भी पराठे भी सेक लीजिए आप, क्योंकि बहुत जल्दी सिक जाती है। अब हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए पराठे ले लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, टूटती नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आलू डाली हूँ। तो साबूदाने के पराठे खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सब मखाना के रायता, हरी चटनी, बड़े। तो आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये थाली तैयार है। तो आप देखिए नेक्स्ट डे आप ये बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, आसान है, और प्री मिक्स बना के आप रख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरी रेसिपी की ओर। तो यहाँ पे तीसरी रेसिपी मेरी भी है। तो जो आधा हमने रखी थी प्री मिक्स जो हमने तैयार किए थे, अब उसके हम बनाएंगे अप्पम और पैनकेक। तो इस तरह से हम जिस तरह से घोलते हैं, तो वो घोल को हम घोलेंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ ना कीजिएगा, इसमें हल्के हल्के पानी डाल के इसे मिक्स कीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, यहाँ पे मैं एक आलू ले रही हूँ, उबला हुआ आलू। तो इस तरह से उबला आलू को कद्दूकस करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि एक भी गुठलियाँ लम्स ना हो। इस तरह से मैश कर लीजिए। आप जो भी कुछ भी अगर नहीं खाते हैं व्रत में, तो आप उसे फुल्ली स्किप कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल लीजिए, व्रत वाले नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी जीरा पाउडर। अब यहाँ पे सारे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा पानी का यूज नहीं कीजिए। ये देखिए तैयार है मिक्स। तो ये मिक्स काफ़ी इजी है, और बना के भी रख सकते हैं आप प्री मिक्स। और जब ये घोल बना के रखिए, अब जब इसे आपको बनाने हो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दीजिए, क्योंकि साबुदाना है तो थोड़ी सी फूलेगी। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच घी डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप कड़ी पत्ता खाते हैं तो यहाँ पे कड़ी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इसे पका लेंगे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगा के बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टेस्ट आपको अच्छा लगेगा इसका। ऐसे जब आप बनाएं तो इस तरह से प्री मिक्स आप तैयार करके रख लीजिए, और जब भी आपको बनाना हो तो इस तरह से 10 मिनट पहले घोल लीजिए, और इसमें तड़का लगा के इस तरह से बैटर तैयार कर लीजिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो अब यहाँ पे हम अप्पम मेकर को गर्म कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम में से गर्म कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें घी डाल लीजिए, हल्की हल्की। तो यहाँ पे मैं 4 पीस ही बना रही हूँ, तो सब में घी नहीं डालूंगी। तो 4 खाने में हमने घी डाल लिया। अब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी इसमें आ रही है, उसका आधा ही हम इसमें डालेंगे। यार इस तरह से चारों खाने में हम अप्पम बना लेंगे। तो ये आप अप्पम बना के भी खा सकते हैं, या आप इस तरह से पैनकेक भी बना सकते हैं। तो पहले अप्पम हम डाल के इसे रख देते हैं पकने के लिए। आज दूसरी साइड में रख लेती हूँ कढ़ाई गर्म करने के लिए। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई भी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच घी डाल लेंगे। घी को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए तले में। फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, जो कि इजी काफ़ी है। अब जो बैटर बची हुई है, अब इसे हम इसमें सेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पैनकेक। तो ये काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी टेस्टी भी है। इस तरह से फैला लीजिए इसे, ज़्यादा पतली नहीं कीजिएगा गोल। तो इस तरह से ज़्यादा पतली नहीं करते, घोल तैयार है हमारे। अब इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसे कवर करके हम रख देंगे पकने के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकनी है। अब ये देखिए अप्पम हमारे तैयार है। तो अब इसे हम पलट लेते हैं किसी भी चम्मच की सहायता से। तो सारे अप्पम को पलट लीजिए, जो कि खाने में काफ़ी बाहर से क्रिस्पी लगेगी आपको। जब गर्म रहेगी तो क्रिस्पी, और ठंडे होने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये पैनकेक खाने में तो इतने टेस्टी लगेंगे आपको कि आप बिना व्रत के भी आप इसे बना के खा सकते हैं। अब ये देखिए इसे हाई फ्लेम में थोड़ी सी हम सेकेंगे, क्योंकि अगर बाहर से क्रिस्पी करनी है तो थोड़ा सा इसमें घी डाल लेते हैं। दूसरे साइड से भी अगर घी नहीं खाना चाहते हैं कम ऑयल में, तो आप बगैर ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये अप्पम रेडी है हमारे। देखिए काफ़ी इजी है और टेस्टी भी है। तो ये अप्पम तैयार है। अब चेक करते हैं पैनकेक। तो ये भी देखिए काफ़ी क्रिस्पी बन चुकी है, सुंदर भी है, टेस्टी भी है। तो इस तरह से एक ही मिक्सचर से हम सारी चीज़ें बना लेंगे। तो ये देखिए तीसरी थाली तैयार है। तो इस तरह से पैनकेक, अप्पम और हरी चटनी, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे सलाद, तो सलाद तो बहुत ही जरूरी है हमें व्रत में। फ्रूट की या आप खीरे की भी सलाद ले सकते हैं। तो ये तैयार है हमारी थाली। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये थाली तैयार करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये देखिए केले।
तो यहाँ पे अच्छे से मोटे से केले ले रही हूँ मैं, जिसमें अंदर केले मोटे निकले इस तरह के। तो आज की रेसिपी में मैं इस छिलके की भी चटनी बनाऊंगी, जो कि आप एक बार बनाएंगे तो जरूर दोबारा बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से केले को छील लीजिए आप, जो कि काफी टेस्टी लगती है। ये वाले आप पकोड़े कर सकते हैं, चिप्स कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, इसे नाम दे सकते हैं। तो पहले यहाँ पे छिलके को हम डाल लेते हैं पकने के लिए, क्योंकि छिलके की हमें चटनी बनानी है। तो छिलके को डाल के इसमें पानी में हल्का सा इसमें हम नमक डाल लेंगे और इसे पहले बॉईल कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुकर पहले से थी तो मैंने कुकर में ही डाल लिया इसे। अब इसके केले को मोटे मोटे पीसेस में हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा पतली पीसेस ना करें, इसे मोटी मोटी पीसेस में कटिंग करें। तो इस तरह से आप केले के भी चिप्स बना के इस तरह से आप खा सकते हैं व्रत में, जो कि काफ़ी टेस्टी भी लगती है और व्रत में केले खाए भी जाते हैं। तो इस तरह से केले की कटिंग कर लेंगे हम। अब हम घी को गरम कर लेंगे। अब घी में इस तरह से हम सारे केले को डाल लेंगे। तो ये वाली चिप्स जो मैं बना रही हूँ वो नॉर्मल केले वाले चिप्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और टेस्टी भी लगती है। तो एक बार इस तरह से आप चिप्स को ज़रूर बनाएं। चिप्स बोल सकते हैं या पकोड़े बोल सकते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या कहेंगे इसे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे और ये पक जाएगी आधा से ज़्यादा थोड़ी सी। तो इस तरह से पकने के बाद हम इसके पीसेस को निकालेंगे। देखिए मोटे मोटे हमने कटिंग किए थे। अब इसके पीसेस को निकाल लीजिए इस तरह से। अब इसे किसी भी प्लेट से, कटोरी से या ग्लास से इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे जो पकोड़े चिप्स, तो वो काफ़ी क्रिस्पी भी होंगे और टेस्टी भी लगेंगे आपको। तो इस तरह से सारे को हम इसी सेम प्रोसेस से सारे को निकालेंगे और इस तरह से दबा कर दोबारा हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी इजी है, इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं जब भी आप व्रत में हो। तो इस तरह से कभी भी आप नाश्ते में भी या खाने में जब भी आपका मन हो तो सिर्फ केले के भी आप इस तरह से खा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चटपटा टेस्ट के लिए थोड़ी सी यहाँ पे सेंधा नमक, व्रत वाले नमक का यूज कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे नींबू निचोड़ लीजिए इस तरह से। अब ये इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये एक बार आप इस तरह से खाएंगे स्नैक्स तो आपको दोबारा यही खाना आप पसंद करेंगे। ये तैयार है। अब यहाँ पे केले की चटनी में बना लेते हो। ये चटनी आपको केले खा लेते हैं हम, छिलके को फेंक देते हैं। तो आज मैं केले के छिलके के भी चटनी बना लूँगी। तो इस तरह से हम इसमें नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिया इसमें डाल लीजिए। अब इसे हम पीस लेंगे अच्छी तरह से फाइन। आप चाहे तो यहाँ पे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब इसे पीस के हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे व्रत के बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं कोई भी मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं। अगर बगैर व्रत के बना रहे हैं आप तो इसमें लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से नींबू निचोड़ लीजिए। और ये वाली चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। ये कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं बगैर व्रत के भी। अगर बगैर व्रत के बना रहे हैं तो आप इसमें लहसुन की कलियां का यूज़ कर सकते हैं। अब सर्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये पराठे, तो साबूदाने के पराठे देखिए इस तरह से ये सर्व कर लीजिए। अब यहाँ पे शकरकंदी की खीर और ये पीनट्स के सैलड है। आइए मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मूंगफली की सैलड कैसे बनाते हैं। और ये काफ़ी इजी भी है, आसान भी है। और ये चटनी, तो ये केले की चटनी है, केले के छिलके की। तो केले के पकोड़े भी खाइए आप और केले के छिलके की भी की चटनी। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। और सलाद तो बहुत ही जरूरी है हमारे व्रत वाले थाली में। तो इस तरह से सलाद भी तैयार है। तो ये तैयार हो चुकी है देखिए हमारा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में मैं बना रही हूँ शकरकंदी की खीर। तो शकरकंदी की खीर बनाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसे कभी भी बगैर व्रत के भी बना सकते हैं। तो कच्चे शकरकंदी को पहले हम छील लेंगे अच्छे से। ये आप कभी भी बना के खा सकते हैं बगैर व्रत के भी, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो पहले इसे हम छील लेंगे। अब मोटे वाले ग्रेटर से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो
इस तरह से कद्दूकस करने के बाद हम सारे को कर लेंगे। ये ज्यादा नहीं मोटी है न ज्यादा पतली है, इस तरह से हमें इसे ग्रेट करनी है। ये सारे ग्रेट कर लिए हैं। ये अक्सर आप कभी भी जब भी आपको शकरकंदी नहीं खाना पसंद करते उसे भी आप दीजिएगा, वो जरूर खाएंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच घी का यूज कर रही हूँ। अब इसे हम भून लेंगे घी में। आप चाहे तो थोड़ी सी घी का ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, पर मैं कम घी में बना रही हूँ। इसे भून लीजिए अच्छे से घी के साथ। अब ये जब भून जाएगी तब हम इसमें दूध डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर के करीब दूध डाल रही हूँ। मैं कोई भी नाप करके नहीं डाल रही हूँ, मैं पतीले से फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मलाई जमी हुई थी छाली, तो मैंने छाली को भी डाल दिया इसमें, ताकि ये टेस्ट ज्यादा आए इसमें। तो इस तरह से मलाई डाल के बनाएंगे तो आपको काफी टेस्टी लगेगी खीर। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केसर, से अच्छा कलर आ जाएगा इसमें और खाने में भी थोड़ी सी टेस्ट लगेगी। अगर आप केसर खाते हैं व्रत में तो जरूर डालिए, इससे कलर भी अच्छी आती है। अगर नहीं खाते हैं तो आप फुल्ली स्किप कर सकते हैं। अब इसमें जब अच्छे पक जाए आधे से ज्यादा, तब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1 चम्मच और थोड़ी सी चीनी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इलायची क्रश करके इसमें डाल लेती हूँ छिलके के साथ, ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए इसमें। अब इसे गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे, ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारी शकरकंदी की खीर। तो साबूदाने की खीर तो आपने बहुत खाए होंगे, पर एक बार आप शकरकंदी की खीर खा के देखिए, काफी टेस्टी लगती है। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्व करने के लिए पराठे साबूदाने के और शकरकंदी की खीर और ये लच्छा आलू। तो आलू की रेसिपी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से लच्छा आलू सर्व कर लीजिए। और मखाना की रायता, तो रायता भी बहुत ही, फ्रूट रायता तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार मखाना की रायता खा के देखिए, काफी टेस्टी लगती है। और हरी चटनी में आप केले की चटनी या कोई भी चटनी ले सकते हैं। अब चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं, ये आधा मैं बनाई थी समा के चावल जो भिगो के रखी थी, आधा मैं बनाई थी, आधा रखी थी। और यहाँ पे सेम क्वांटिटी पे यहाँ पे साबूदाना जो मैं भिगोई थी वो वाली थोड़ी सी इस पे सेम क्वांटिटी में रखी हूँ। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। और ये मूंगफली को मैं बारीक पीस ली हूँ। तो इसमें मोटे वाले जो टुकड़े हैं मूंगफली के उसे निकाल लीजिए, जो बारीक वाले हैं उसे हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से पीस के आप रख सकते हैं, जो कि बनाने में आपको इजी होगी। जब भी आप व्रत में बनाए इस तरह से पीस के रख लीजिए, जो कि इजी हो जाएगी बनाने में। यहाँ पे 2 चम्मच में सिंघाड़े का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो कुट्टू का आटा या राजगिरी का आटा का भी यूज कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ। अगर आप व्रत में नहीं खाते लाल मिर्च तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिया और 1 आलू। अब सबको अच्छे से हम मैश करके एक डो लगा लेंगे। तो ये डो आपको गीला गीला रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइट नहीं होगी। तो ये जब भी आप बनाएंगे, तो मैं बता रही हूँ ये गीला गीला ही होगा, तो इसको बनाना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, पर ये खाने में आपको काफी टेस्टी लगेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएं, आप चाहे तो ये वाली रेसिपी आप इसे चीला या पराठा कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये गीला गीला रहेगा। तो गीला बनाने में थोड़ी सी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इको पेपर ले रही हूँ। तो इस तरह से हम पेपर में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप पॉलिथीन जो होती है उसे भी आप अच्छे से साफ करके उस पे भी आप ये बना सकते। तो पहले 2 गोले बना के इस तरह से रख लीजिए। अब इस तरह से इस पे कवर करके हम इसे हाथों से इस तरह से फैलाएंगे, क्योंकि ये काफी गीला गीला रहता है तो ये बन नहीं पाएगी। ये रेसिपी आप सिर्फ साबूदाने से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे साबूदाना के साथ समा के चावल का भी मिक्स करके यूज की हूँ। अब जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो यहाँ पे बेलन से इसे इक्वली एक शेप दे देंगे। तो जो ज्यादा बड़ी नहीं और ज्यादा छोटी नहीं, इतनी बनानी है हमें इसे। तो इस तरह से बेल लीजिए। तो इसकी भी मोटाई आप ज्यादा पतली ना करें, और ये सेकने में थोड़ी सी टाइम लेगी। तो इस तरह से बेल लीजिए। अब ये हाथों में या पेपर के साथ भी आप तवे पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी तेल डाल लीजिएगा तवे में, कि ये टूट सकती है। तो थोड़ी सी घी डाल लीजिए। अब इसे हम उठा के तवे पर डाल लेंगे, जो कि आप थोड़ा सा आराम से इसे बनाइएगा, नहीं तो टूट सकती है। अब इसे हम पलट लेंगे और ये खाने में आपको काफी क्रिस्पी भी लगेगी और टेस्टी भी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा घी का यूज कर लेते हैं। ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी आपको, ये वाली रेसिपी को। तो इसे भी आप
बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं है, आसानी रेसिपी है। इस तरह से सारे बना लियो, बहुत जल्द बन जाती है ये वाली रेसिपी। ये देखिए रेडी है, अब सर्व कर लेते हैं हम इसे। तो ये पराठे है या चीला, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसे आप क्या बोलेंगे, पराठे या चीला। अब इसके साथ ये पकोड़े केले के, जो कि काफ़ी टेस्टी पकोड़े हैं। और यहाँ पे ले रही हूँ केले की चटनी भी, तो चटनी भी काफ़ी टेस्टी लगेगी आपको खाने में, जरूर आप बनाइएगा इस। और सैलेड आप कोई भी ले सकते हैं, खीरे के भी ले सकते हैं या फ्रूट्स के, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं इसके साथ, पर चटनी के साथ ही ये काफ़ी टेस्टी लगती है। अब चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो नेक्स्ट रेसिपी में मैं यहाँ पे तैयार करूँगी मूंगफली की सैलन। तो सैलन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो कच्ची मूंगफली से बना सकते हैं, या कच्ची मूंगफली आपके पास नहीं है तो आप रात को भिगो सकते हैं मूंगफली को। मैं नहीं भिगोई थी, तो मैं यहाँ पे इसे सीटी लगा लूंगी, 3 से 4 सीटी लगा लीजिए लो फ्लेम में, ताकि मूंगफली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इतने इसमें सीटी लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं गैस पे रख देती हूँ। मैं और भी काम थे तो मैं यहाँ पे और भी काम के लिए बना ले, तो सेम कढ़ाई में भी कर रही हूँ, इसलिए घी की लगी है। थोड़ा सा इसमें हो जाने के बाद थोड़ी सी घी डाल लीजिए, आधा चम्मच के करीब इसमें घी डाल लीजिए, थोड़ी सी जीरा। आइए, अगर आप बगैर ब्रेड के बना रहे हैं तो आप सरसों के दाने का तड़का लगाओ, उससे काफ़ी टेस्टी लगेगा आपको। अब यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा में, 1 चुटकी भर के लिए। अब इसे मूंगफली को डाल के हम इसे भून लेंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, व्रत वाले नमक, थोड़ी सी रोस्टेड जीरा पाउडर या थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे नारियल, जो ताजे वाले नारियल होते हैं, उसे मैं क्रश कर ली हूँ। क्रश करके इसमें मिक्स कर लीजिए इस तरह से, देखिए। और हल्के से इसे हम भून लेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट पकी हुई है। नारियल तो कच्चा ही खाते हैं हम, इसे इस तरह से सैलन बना सकते हैं हम, काफ़ी टेस्टी लगती है। ये कभी भी आप बना के खा सकते हैं। सिर्फ अब इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से नींबू निचोड़ लेंगे, बीज हटाते हुए। देखिए ये वाले आप ये भी सिर्फ मूंगफली बना के भी इस तरह से आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे बना लेती हूँ हम चटनी। तो चटनी, व्रत वाली चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें नारियल डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया। यहाँ पे मैं हरा धनिया के डंठल को अलग काटी हूँ और हरा धनिया को अलग, क्योंकि हम और भी चीज़ों में जब डालेंगे तो डंठल की यूज नहीं होगी, इसलिए मैं अलग अलग काट के पहले से रखी थी। अब सारे को इसमें हम डाल लेंगे। तो हरी चटनी इस तरह से आप व्रत वाले बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। अब इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच जीरा डाल लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे नींबू निचोड़ लेती हूँ इसमें। तो व्रत वाली चटनी इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी चटनी है और टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी है। अब चटनी को हम निकाल लेते हैं किसी भी कटोरी में या बाउल में। अब यहाँ पे मैं आज फिर बना रही हूँ मखाना के रायता। आपने तो हमेशा फ्रूट के रायता, खीरा का रायता तो खाए ही होंगे, आज मखाना का रायता एक बार खा के देखिएगा, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे इस तरह से रोस्ट कर लीजिए हल्के हल्के आग में। अब ये जब रोस्ट हो जाए इस तरह से हाथों से टूटने लायक, तो इसे हम रख लेंगे साइड में। अब यहाँ पे दही, ये ताज़ी दही से मैं बना रही हूँ, ताज़ी दही से काफ़ी टेस्टी लगती है। अब दही यहाँ पे फेंट लीजिए, मैं 1 थाली के माप से बना रही हूँ। इस तरह से दही को फेंट लीजिए अच्छे से विस्कर से। अब फेंटने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, थोड़ी सी जीरा पाउडर। अब यहाँ पे मिक्स कर लीजिए सेंधा नमक और जीरा पाउडर भुनी हुई ले रही हूँ। सारे को मिक्स करके अब इसमें हम डाल लेंगे मखाने को, जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो डाल लेते हैं। अब थोड़ी सी ऊपर से हरा धनिया डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे, जो कि इस तरह से रायता बन गई। ये मखाना का रायता खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि मखाना। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। तो ये देखिए मखाना का रायता तैयार है। तो इस तरह से बहुत इजी रेसिपी है, जो कि आप इस नवरात्रि जरूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ पर लगा लेती हूँ जो मैं बनाई थी, अभी आपको साथ शेयर की थी, चावल और साबूदाना के जो पराठे, पूरी या चीला, जो भी आप बता सकते हैं। और ये समा का चावल और मूंगफली के सैलन और रायता और फ्रूट्स, तो सारे देखिए काफ़ी इजी रेसिपी है, जो कि आप कभी भी फटाफट 2 मिनट 3 मिनट में बना सकते हैं, सब तैयार करके रख सकते हैं। अब हम बनाते हैं बेसिक जो हमारे व्रत वाले खाने होते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, जो कि सभी खाते हैं हम, बहुत ईजी है। जो कि हम सबसे पहले साबूदाने को रात को ही भिगो लेंगे अच्छे से, कम पानी में भिगोइएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से गीला गीला हो जाता है तो खिली खिली नहीं बनती है। अब इसमें मैं थोड़ी सी 1 चम्मच घी
और आधा छोटी थोड़ी चम्मच से जीरा, साबुत जीरा और एक कड़ी पत्ता, एक बड़ी वाली जिसमें 8-10 पत्ते हो वो, अब थोड़ी सी अदरक, अगर अदरक आप नहीं खाते तो फुल्ली स्किप कर सकते हैं। अब उबले आलू को छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े में कटिंग करके अब आलू को हम इसमें भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसे भूनते जाइए हल्का, जब भून जाए तब इसमें देखिए खिली खिली हमारी साबुदाने है ना, तो इसी तरह की साबुदाने आपको भिगोनी है। तो इस तरह से भिगो के अब यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी आलू भून जाने के बाद साबुदाने को मिक्स कर लीजिए इसमें, ये देखिए इस तरह से। तो पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हम साबुदाने को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का यूज़ करेंगे हम, और थोड़ी सी यहाँ पे हरा धनिया और नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस जब भी डालें आप इसमें तो थोड़ा सा इसमें गैस बंद करके डालिएगा, और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, व्रत वाले नमक, मैं बार बार कहती हूँ कि व्रत वाले नमक डालिएगा। अब यहाँ पे मूंगफली जो कि रोस्ट करके दरदरा कर ली हूँ, तो मूंगफली को इसमें मिक्स कर लीजिए। तो आप व्रत में खाने के लिए एक प्री मिक्स बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं मूंगफली हूँ, मूंगफली को भी आप रोस्ट करके इकट्ठे करके रख सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें करके इकट्ठे पहले कर तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद पूरे हफ्ते, पूरे नवरात्रे आप इस तरह से अलग अलग तरह के नाश्ते बना सकते हैं, खाने में खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं। जब भी आपका मन हो तभी फटाफट झटपट से बन जाएगी आपकी इतनी सारी रेसिपी, जो कि बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये सारे मिक्स कर लीजिए। अब ये तैयार है, अब इसे हम निकाल लेते हैं हरा धनिया से गार्निश करके। तो ये देखिए तैयार है हमारे साबुदाने की खिचड़ी, जो कि खिली खिली एकदम बनी है। अब इसके साथ हम लस्सी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लस्सी बनाने के लिए मैं आज मलाई लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट डाल के तो बहुत सारे पीते हैं, पर एक बार आप मलाई लस्सी पीजिएगा, आपको इतने टेस्टी लगेंगे कि किसके क्या कहने। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच दही डाल रही हूँ ताज़ी वाली। इसमें मैं मीठी लस्सी बना रही हूँ। अगर आप नमक पीना चाहते तो नमक डाल सकते हैं। अब इसमें हम चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या मिक्सी में चला लीजिए। अब यहाँ पे जो दही में जो मलाई जमी होती है, इसे हम ऊपर से डाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से लस्सी आप कभी भी बना के पी सकते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो इस तरह से लस्सी बना के, सिर्फ लस्सी भी आप बना के पी सकते हैं, जो कि व्रत में काफ़ी हेल्दी रहेगी और टेस्टी भी रहेगी। तो ये देखिए लस्सी तैयार है हमारी। तो ये लस्सी है बहुत इजी, बहुत आसान। तो इस तरह से आप सर्व कर लीजिए साबुदाने की खिचड़ी, लस्सी और फ्रूट के सलाद। तो ये काफ़ी इजी रेसिपी है, इस तरह से बनाइए और खाइए। अब चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो यहाँ पे अभी मैं बनाऊंगी आलू के लच्छे, हरी वाली। तो यहाँ पे पहले आलू को अच्छे से लच्छे में कटिंग कर लीजिए, या मोटे वाले जो कद्दूकस आते हैं उससे कर लीजिए, और उसे पानी से 3-4 बार धो लीजिए, तब जब तक स्टार्च निकले। अब यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म करके थोड़ी सी इसमें घी डाल लीजिए और थोड़ी सी जीरा। अब जीरा जब चटक जाए तो इसमें हम डाल लेंगे आलू। अब आलू को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब आलू भून जाएगी थोड़ी सी, तो इसमें हरी चटनी डाल देंगे, जिसको कि हरी चटनी ये वाली डालेंगे हम, हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्च और थोड़ी सी लेमन जूस डाल के जो चटनी बनती है, इस तरह से जो चटनी बनाएंगे वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें चटनी में हम डालने के बाद जब भून जाएगी तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, देखिए इस तरह से। और थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च डाल लेंगे। अब इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक कि ये पक ना जाए आलू हमारे, जब तक इसे भूनना है, लो मीडियम फ्लेम में इसे भूनिए। तो इस तरह से देखिए हरे आलू के लच्छे, ये पे काफ़ी टेस्टी लगती है और काफ़ी इजी भी है। तो अब चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही जो पराठे या चीला जो आप कहते हैं, साबुदाने के प्रेमिक्स बना के फटाफट बन जाएगी, और इसमें हरी चटनी के साथ और लस्सी और ये इस तरह से आलू लच्छे। तो ये वाली रेसिपी काफ़ी टेस्टी है, या सिर्फ आप आलू लच्छे बना के भी खा सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से इस नवरात्रि जरूर ट्राई कीजिएगा। नई नई रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ, और मेरी रेसिपी कैसी लग रही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो भी आप बता सकते, और बुरी लग रही है तो भी बता सकते, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।